ये उनकी साइड से जो डैशबोर्ड का सैंपल है वो सैंपल्स आपको देखने को मिल रहा है अलग अलग फॉर्मेट्स यहाँ पर। तो आप यहाँ पे इनको देख के वेरीफाई करके बना सकते हो। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ डैशबोर्ड। एक पूरा एनालिटिकल पॉइंट आपके पास हो जाएगा। डेटा भी 1.5 लाख के समथिंग डेटा है, तो आपको काफी अच्छा बेनिफिट इसके अंदर रहेगा। ठीक है, सो 1 लाख 1.5 समथिंग डेटा आपके पास अवेलेबल है। आप उसको प्रोसेस करो और कंप्लीट कर लो। ठीक है, भर दी अटेंडेंस सबने? ओके, सो द अब हम लोग जो है आज पावर बीआई में कुछ टैक्स क्वेरीज को हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि टैक्स क्वेरीज किस तरीके से काम करती है और कैसे कैसे वो वर्कआउट कर रही होती है। ठीक है, बाकी डैशबोर्ड्स का एक छोटा सा पार्ट करवाया है, उसके अलावा डैशबोर्ड्स में टाइम लगता है, बाकी आप उनको बना के देखोगे और आगे की चीजें जो है वो आप धीरे धीरे उनको कंप्लीट करते हुए चलोगे। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है या कुछ इश्यूज आते हैं, वी लुक इनटू दैट। हम उस पर काम करेंगे, बात करेंगे और उनको सॉर्ट आउट करेंगे। ओके जी, क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, मुझे तो लग रहा है बाकी सब है ना सब सुनने आते हैं। रिकॉर्ड करके भेज दे दो यार, बाकी किसी की आवाज आती नहीं है, कोई क्वेश्चन किसी का रेज हुआ नहीं। इसका मतलब ये है, दो मतलब होते हैं। पहला मतलब ये कि हमने सब कुछ सीख लिया, और दूसरा मतलब ये हमने अभी कुछ ट्राई करा नहीं है। जब तक आप कुछ ट्राई करोगे नहीं, तब तक आपका पावर बीआई के अंदर कभी कोई गेम सेट नहीं होने वाला, और डेटा एनालिटिक्स में खासतौर से सेट नहीं होगा। अगर आप लोग सोच रहे हो डायरेक्टली ये सारी चीजें बन जाए, तो इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा है। मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, कुछ एग्रीगेट फंक्शन है। हालांकि अक्सर लोग बोलते हैं कि ये एग्रीगेट फंक्शंस आपको आने चाहिए, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है एग्रीगेट फंक्शन आपको आने चाहिए पावर बीआई में, क्योंकि इसमें कहना वो एग्रीगेशन डायरेक्टली परफॉर्म होता है। सो दैट्स व्हाई पहले पोर्शन था कि आपको डेक्स में वो एग्रीगेशन फंक्शन कभी कभी आपको डिजाइन करने पड़ते थे, बट आपको अब वो एग्रीगेशन फंक्शन यहाँ पर डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। एग्रीगेशन फंक्शन से मेरा मतलब क्या है कि जैसे आपका अगर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहते हो, कोई कैलकुलेशन से मेरा मतलब क्या है, जैसे कि अगर आप प्लस करना चाहते हो, माइनस करना चाहते हो, डिवाइड करना चाहते हो, तो जैसे आपके पास एग्रीगेशन फंक्शन एक्सेल में कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से एग्रीगेट फंक्शन होता है एक्सेल में? काउंट हो गया, ठीक है, सम हो गया, एवरेज हो गया, आपका मैक्स हो गया, मिन हो गया। ठीक है, दीज आर व्हाट एग्रीगेट फंक्शंस। तो आप एग्रीगेट फंक्शंस के लिए आपको सबसे अच्छा बेनिफिट होता है पावर बीआई के अंदर, आपको इतना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आई पुट दैट कार्ड, एक छोटा सा सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास प्रॉफिट है, मैंने प्रॉफिट डाला तो देखो ऑटोमेटिकली वो मुझे सम होके आ रहा है। ठीक है, इफ यू वांट टू चेंज एनीथिंग, एनी एग्रीगेशन फंक्शन, sum, average, so this is your average, max minimum value in the profit, this is a minimum value in the profit, this is a maximum value in the profit, how many data you have. तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू चेंज करेंगे। हमने यहाँ पे डाला इस तरीके से एक और कार्ड, हमारे पास कंट्री है। इफ यू वांट टू फाइंड आउट, देखो फर्स्ट दिस वन इज द कनाडा एंड द लास्ट इज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बट देयर इज नो काउंट। कोई काउंट है नहीं है, टोटल काउंट निकाला, इट्स टोटल 700 डेटा। लाइन ऑफ कोड कितना है हमारे पास? टोटल 700 लाइन ऑफ कोड आपके पास अवेलेबल है, लेकिन लाइन ऑफ डेटा अवेलेबल है, बट ये तो रो काउंट है, मेरे को कंट्री का काउंट चाहिए, एग्जैक्टली कंट्री कितनी है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो दिख रहा है डिस्टिंक्ट काउंट, तो जस्ट डू इट, आपका डायरेक्टली निकल गया। अब यही जो कैलकुलेशंस हैं
मैक्स प्रॉफिट हो गया, मिनिमम प्रॉफिट हो गया, काउंट हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना है, दिस इज अ स्टैंडर्ड डेविएशन। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द वेरिएशन, दिस इज अ वेरिएशन। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द मीडियन, यू कैन यूज द मीडियन, ठीक है, दिस इज अ मीडियन वैल्यू। तो आप समझो यहाँ पर एक पॉइंट कि डैक्स को किस तरीके से मैनेज किया जाता है। तो जब हम इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो यहाँ पे दो टाइप के पावर बीआई की पोजीशंस आपके पास अवेलेबल रहती है। तो whenever you are applying as a Power BI developer, पॉइंट को समझना, क्या बोला मैंने, एज अ पावर बीआई डेवलपर, सो डेक्स क्वेरीज बहुत कोर लेवल पे आनी चाहिए। अदरवाइज एज अ फ्रेशर, एज अ एक्सपीरियंस पर्सन भी आप डेक्स क्वेरीज को इग्नोर कर सकते हो, हालांकि इतना यूज केस नहीं बनता है। जो डेक्स क्वेरीज को इग्नोर कैसे किया जाता है, अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है हैव यू एनी एक्सपीरियंस विद द डेक्स क्वेरीज, so you can say that yes, I know the how to build and DAX measures. We are using some DAX like aggregate function, time intelligence function, date and time, text format. These are the DAX part. ठीक है, ये चार सेक्शन पे आप बहुत अच्छे लेवल पे खेल सकते हो। क्यों बोल रहा हूँ, डेक्स क्वेरीज आपको एक ड्रॉबैक में डाल सकता है। किस तरीके से, क्योंकि डेक्स क्वेरीज पे सामने वाला आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस रेज कर सकता है, एंड वो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस डेक्स क्वेरीज में निकालने बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने का सिंपल तरीका है, अपने इंटरव्यूअर को आप टर्न करोगे किस पे, डेक्स मेजर्स पे। और बेसिकली डेक्स क्वेरीज पे 100 इंटरव्यूज अगर आप दे रहे हो पूरे मंथ में, तो 100 में से सिर्फ 5 इंटरव्यू कॉल्स ऐसे होंगे जिसमें डेक्स क्वेरीज को कोरली डिस्कस किया जाएगा। अदरवाइज द कंपनी नीड ओनली सम फ्यू टॉपिक्स। आप चाहो तो उनको राइट डाउन करके लिख लो और आप वेरीफाई इन द सेंस, आप इंटरव्यू दे के देख लेना, आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं से रिलेटेड पर्टिकुलर पार्ट आपसे पूछे जाएंगे। अब मैं वो पर्टिकुलर पार्ट भी, वो पर्टिकुलर सेक्शन भी आपको बता देता हूँ। फर्स्ट वन इज व्हाट एग्रीगेट फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन। समवन आस्क अबाउट द फिल्टर फंक्शन, बट हमारे पास फिल्टर अवेलेबल है, वी हैव 3 लेवल्स ऑफ फिल्टर, और फिल्टर ऑन दिस पेज, फिल्टर ऑन ऑल पेजेस, और फिल्टर ऑन दिस पर्टिकुलर विजुअल। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत बार आप लगा चुके हो। ठीक है, लॉजिकल फंक्शन, इट्स वेरी बेसिक, एंड और नॉट का यूज करना आना चाहिए। मैं थोड़ा सा पार्ट बताऊंगा, आप बोलोगे यस वी नो दैट, हमें डेक्स ऑलरेडी पहले से आता है क्योंकि आपने एक्सेल पढ़ा हुआ, और जिनको एक्सेल में कमांड अच्छी है दे आर वेरी कंफर्टेबल विद द डेक्स क्वेरीज। अगर एक्सेल में कमांड अच्छी नहीं है तो मैं आपको क्लियर कट वर्ड्स में आपको क्लियर कट कर रहा हूँ कि आपको डेक्स क्वेरीज आप पूरा रट्टा भी मार लोगे ना तो अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगी। ठीक है, बट अगर आपने उसके कोर कॉन्सेप्ट यानी बैकग्राउंड प्रोसेस को समझ लिया, कौन सी चीज क्या करती है, किस तरीके से क्या क्या डिफरेंसेस आ सकते हैं, वो आप आसानी से। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज थिंग इज व्हाट टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन। इसमें भी कुछ अपग्रेडेशन आए हैं बहुत। मैं भी एक बैच और दिया था, दो बैच दे चुका हूँ। मेरे को भी इसमें काफी कुछ स्ट्रगल करना पड़ा था टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन में, बट दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मैं कंपनीज के नाम भी बता देता हूँ, कौन सी कंपनीज इनके बारे में ज्यादा पूछती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके द मोस्ट पॉपुलर कंपनी इज टीसीएस, it's very much concern about the time intelligence functions। आपका पॉलिसी बाजार, वो टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस के बारे में आपसे ज़्यादा डिस्कस करेंगे। और अगर हम बात करें पैसा बाजार .com है, पॉलिसी बाजार .com है, यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप है, ठीक है, ये जो कंपनीज हैं ये टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस को ज़्यादा फोकस करती है। वाई, मैक्स लाइफ भी है, ठीक है, एक्सेस मैक्स लाइफ, ये भी आपका टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन पे ज़्यादा फोकस करती है। क्यों करती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दे आर होल्डिंग द फाइनेंशियल डेटा। सो यू whenever you need to manage or whenever you need to calculate the time फाइनेंशियल डेटा, तो आपको टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ जाती है। एचआर डिपार्टमेंट के एचआर डैशबोर्ड्स वगैरह आपके देते हैं, एचआर एटरेशन रेट्स वगैरह जो आपको बनानी होती है, उसमें भी आपको अच्छा खासा हेल्प आउट मिल जाता है। तो ज्यादा कुछ नहीं है, वी आर टॉकिंग अबाउट द टीआईएफ, ठीक है, टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन, टीएफ टैक्स फंक्शंस,
ठीक है, and like your logical functions, this is very important for you, and date and time functions, it's very easy, और आसानी से आपके कुछ कैलकुलेशन मॉडल आपके इसमें बन जाएंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज एग्रीगेशन फंक्शन। तो बहुत इजी है, मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको बताऊंगा एंड आई विल गिव यू सम टास्क ऑन दिस। तो वो टास्क आपको परफॉर्म करके देखने हैं जिससे आपको वो चीजें क्लियर होंगी। मैं एक जनरल आइडियाज आपको दूंगा, जनरल आइडियाज यानी कि रिलेटेड टू दी कैलकुलेशन पर्पस ओनली। तो मैंने एक जनरल आइडिया आपको दिया कि दिस इज अ पार्ट कि आप यहाँ से इन सब चीजों को कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज ओके। कि मैं सम कर सकता हूँ, मैं एवरेज कर सकता हूँ, मैं मिनिमम मैक्सिमम फाइंड आउट कर सकता हूँ, मैं कंडीशन बेसिस पे। अब टास्क ये आता है कि मिनिमम मैक्सिमम डेटा तो मेरे पास ये आ गया, तो दिस इज काइंड ऑफ थिंग कि मैं मीडियन स्टैंडर्ड डिविएशन कोई भी चीज बहुत आसानी से निकाल। बट द क्वेश्चन इज व्हाट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रेज हुआ यहाँ पर हमारे पास, हमने यहाँ पर देखा। तो आई जस्ट वांट टोटल सेल, टोटल यूनिट सोल्ड इन जर्मनी। क्या पूछा, व्हाट इज द टोटल यूनिट सोल्ड इन जर्मनी, कितनी यूनिट सेल की गई है जर्मनी में। तो हम एक छोटा सा क्वेश्चन रेज कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और क्वेश्चन क्या था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, टोटल यूनिट सोल्ड इन जर्मनी, ठीक है। सो यू कैन वर्क ऑन इट, आप इसमें चीजें बहुत आसानी से यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे टोटल यूनिट सोल्ड बतानी है, सो हाउ कैन वी डू दैट। अब मेरे पास प्रॉब्लम क्या है ना, इसके दो तीन तरीके हैं। क्या तरीके हैं, पहला तरीका मैं बताता हूँ, व्हाट वी डू, हम एग्जैक्टली करते क्या है। मैं वो नहीं बता रहा कि मेजर से क्या कर लोगे, मेजर से तो कर ही लोगे, लेकिन हम एग्जैक्टली करते क्या है। हमने बहुत सिंपल से लिया, टोटल यूनिट सोल्ड दिया, यहाँ पे डाला। नाउ आई जस्ट वांट टू मेक अ फिल्टर ऑन दिस पर्टिकुलर विजुअल, तो मैंने यहाँ पे डाला, और किसका चाहिए, जर्मनी का चाहिए, लो आ गया, ठीक है। तरीका समझ में आया। सर हाँ जी। सर थोड़ा धीरे, स्क्रीन बहुत ज्यादा लैग हो रही है। तो अभी जर्मनी वाला टोटल यूनिट सोल्ड दिखाई दे रहा है। यस सर। ओके, सो एक तो आप फिल्टर के थ्रू कर सकते हो। दूसरा पोर्शन क्या है, सपोज मेरे पास फिल्टर नहीं है, मेरे को कार्ड में डालना, ओके। अब मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा विजुअल्स पे, न्यू विजुअल कैलकुलेशन क्या है, दिस इज द रनिंग टोटल्स वगैरह, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, ओके। सो हम जाएंगे किस पे, मेजर्स पे। अब मेजर्स पे क्या होगा, व्हेन यू क्लिक ऑन न्यू मेजर्स, तो न्यू मेजर्स पे क्या होता है, ये ऑप्शन, ये जैसे फॉर्मूला बार आता है ना हमारे पास, इसमें एक्सेल में जैसे फॉर्मूला बार आता है, वैसे ही आपके पास यहाँ पर एक मेजर्स बार आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, अक्सर लोग बोलते हैं चलो ठीक है आपने क्विक मेजर्स बता दिया, एंड व्हाट अबाउट द, सॉरी न्यू मेजर्स तो आपने बता दिया, क्विक मेजर क्या है। सो वंस आई क्लिक ऑन क्विक मेजर्स, तो आप यहाँ पे देखोगे ये आपको डायरेक्ट कुछ कैलकुलेशंस यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए ऑप्शन दे देता है। तो मतलब पॉइंट आप समझ रहे हो, जैसे एक्सेल में, आई होप आपने एक्सेल में ये चीज पढ़ी होगी कि नहीं पढ़ी होगी, आई डोंट नो। आप अभी मेरे में एक्सेल देख रहे हो, दिख रहा है। यस सर। उसमें हमको फॉर्मूला वाले टैब पे लेके आया, तो यहाँ पे आप देखोगे तो मेरे को यहाँ पे फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं। सपोज मुझे वी लुकअप लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, दिस इज माय वी लुकअप, कहाँ गया, ये रहा मेरा वी लुकअप। तो एक पॉपअप आ जाता है, तो हम यहाँ से पूरा वी लुकअप लगा सकते हैं जैसा आप चाहो, ठीक है। वैसे ही आप इसके अंदर में कोई भी चीज डिसाइड कर सकते हो। देखो टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन के लिमिटेड यूज केसेस भी यहाँ पे दिए हुए, होते तो बहुत सारे हैं, बट जितने यूज में आते हैं सिर्फ वही आपको यहाँ पर मेंशन किए हुए, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आपसे बोला कि एडिशन करना है, एडिशन करना है किस बेसिस पे, कंडीशनल बेसिस पे, क्योंकि जर्मनी है तो फिल्टर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो आप इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। अब यहाँ पे बेस वैल्यू क्या है, कैटेगरी क्या है, ये सब चीजें डाल के आप इनको क्विक मेजर्स को भी मेंटेन कर सकते हो, ठीक है।
ओके जी। अब देखो यस न्यू मेजर्स पे बनाएंगे, हमें क्या करना है, टोटल यूनिट सोल्ड बतानी है। क्या बतानी है, टोटल यूनिट सोल्ड। ठीक है, किसकी, जर्मनी की। तो मैंने वहां पर एक मेजर लिखा टोटल यूनिट सोल्ड। आपको विजिबिलिटी कम हो तो मैं मैग्नीफायर ऑन कर देता हूँ, तो आपको इजी लगेगा। इजी तो रहेगा बट थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक आपको लगेगा, तो स्लो स्लो काम करूंगा, थोड़ा फोकस करना। यहाँ पे देखो लिखा है टोटल यूनिट सोल्ड। अब हम क्या करें, हमें क्या करना है, सम करना है। तो वी यूज व्हाट सम। अब लेकिन कंडीशनल बेसिस पे सम क्या करेगा, नॉर्मली आपने सम लिया तो उसने सीधा बोला व्हाट इज योर कॉलम नेम, तो आई राइट हियर यूनिट सोल्ड। सो वेयर इज माय यूनिट सोल्ड, ये रहा, शीट 1 इज माय टेबल नेम एंड यूनिट सोल्ड इज व्हाट, माय कॉलम नेम। आप ऐसे लिखो और ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर मार। ठीक है, एंटर मारा, ये हमारा फंक्शन बन गया। किस नाम से मेजर आना चाहिए, टोटल यूनिट सोल्ड। दिखाई दिया, ये रहा। इसमें आप यस देखोगे कैलकुलेटर आपको दिख रहा होगा। so this is what total unit sold, you can just put that total unit sold। तो आप यहाँ पे देखोगे तो टोटल यूनिट सोल्ड कितना आ गया, 11,25,806। तो दिस इज अ पोर्शन, एक पोर्शन ये हो गया। ठीक है जी, एक पोर्शन ये हो गया। आप चाहो तो मैं आपको टोटल यूनिट सोल्ड दिखा देता हूँ। दिस इज माई यूनिट सोल्ड 1.13, अप्रोक्सीमेटली वही पढ़ा ना, सेम ही है दोनों, राउंड ऑफ में हो रहा है, मिलियंस में आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज अ पॉइंट कि भाई वैल्यू तो सेम ही आएगी ना, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। हमें जर्मनी का पता है, जर्मनी का कितना था, इट्स क्या था, जर्मनी का टोटल यूनिट सोल्ड कितना था, जर्मनी का टोटल यूनिट सोल्ड था 2 लाख समथिंग। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। अब हम क्या करते हैं, ये डेटा तो यहाँ पे बन गया, हम इसको साइड में रख लेते हैं, यहाँ पे हम कैलकुलेशन देते हैं। अब मेरे को ये जो मेजर्स होते हैं, जितने भी मेजर्स होते हैं उनके आगे क्या लगा हुआ आएगा, कैलकुलेटर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ आएगा, कैलकुलेटर लगा हुआ आएगा। वंस यू क्लिक ऑन दिस आप उसको एडिट भी कर सकते हो। अब मुझे क्या बोला, सर कंडीशनल बेस्ड डेटा निकालना है। हाँ जी। सर सर ये जो सम ऑफ यूनिट सोल्ड है, ये हाँ, आप ये जो कार्ड है इसमें मेजर्स जो हम लोगों ने टोटल यूनिट सोल्ड मेजर्स बनाए आपने वो डाला है या यूनिट सोल्ड डाला है? जर्मनी वाला। तो फिर सर ये जो जर्मनी है उसमें भी हम लोग फिल्टर लगा सकते हैं डायरेक्टली? हाँ, अच्छा जैसे मैंने यहाँ पे, आप इसका फिल्टर की बात कर रहे हो ना, ये जो मैंने फिल्टर लगा रखा है, मैं चाहूँ तो फ्रांस का निकालना चाहूँ तो मैं फ्रांस का भी निकाल सकता हूँ। जर्मनी का मैंने हटा दिया, दिस इज माई डेटा विच इज फ्रॉम फ्रांस ओनली। ओके ओके, सो मतलब यस पॉइंट मैं आपको वही बता रहा हूँ कि इसमें आपको फिल्टर का गेम बहुत अच्छा है। अगर आपको फिल्टर पावर बीआई में बहुत अच्छे से आता है एंड यू कैन प्ले वेल। अगर आपको कॉन्सेप्ट देखो, सारा गेम थिंकिंग का है। मैं आपको पावर बीआई कितना भी बढ़ा दूं, आपको पावर बीआई कितना भी अच्छा आ जाए, लेकिन आप अगर फिल्टरेशन आपको ऑप्शन नहीं पता होगे ना, तो आप इजीली सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। अब अब मैं आपको बताता हूँ मेजर और इसमें बेनिफिट क्या हो जाता है। सपोज मेरे को ये पूरे पेज पे चाहिए, ये जो फिल्टर है मुझे पूरे पेज पे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैंने क्या करा, इस फिल्टर को यहाँ से हटाया और कहाँ डाल दिया, फिल्टर ऑन दिस पेज। फिल्टर ऑन दिस पेज। ठीक है, तो एक गेम सिर्फ फिल्टर का, फिल्टर के उस पर गेम खेल सकते हो। अब हमने क्या बोला, जर्मनी। अब आप देखोगे सब जगह बैलेंस चेंज हो गया। यस ओके, अब आपने बोला कि मेरे को ए सब पे मतलब पूरा जो डैशबोर्ड है वो इसी के बेसिस पे फिल्टर होता चल, तो मैं फिल्टर किस फिल्टर पे ऑन लगा ऑल दूंगा, पेजेस। फिल्टर ऑन ऑल पेज। अब अगर मैंने जर्मनी कर दिया, तो दिस इज माई जर्मनी, मैंने इसे कट करता हूँ, मैं एक न्यू पेज बनाता हूँ और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसका फ्रांस भी ऐड ऑन कर दिया, तो कितना आ रहा है, 9.4 आ रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे वैल्यू, तो 44 समथिंग कुछ जा रहा है। ठीक है, ओके यस वो एक्चुअली मेरा मीन है।
ये क्या है मेरा, ये मेरा मीडियन है। मेन मीडियन प्रॉफिट। वैल्यूज को हम लोग हटा देते हैं, हम इसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो आप देखो 7.46 मिलियन जा रहा है, और ये यूनिट सोल्ड कितना जा रहा है, इतना जा रहा है। और ये क्या है, मेरा यूनिट सोल्ड नहीं है, ये कुछ और है। ये क्या बनाया था मैंने, प्रॉफिट डाला है ना, ये यूनिट। प्रॉफिट है। हाँ, हम यूनिट सोल्ड डाल देते हैं। देखो आ रहा है, सेम ही आ रहे हैं दोनों वैल्यूज। सो सारा गेम किस चीज का है, फिल्टर का है। अगर को बिल्कुल। आपको, अक्सर लोग इसमें बताते हैं, आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे एज अ फ्रेशर, आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, आप लोगों को तो इतना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो आपसे बहुत सिंपल क्वेश्चन बोलेंगे, फिल्टर कितने तरीके से कर सकते हैं इसके अंदर। तो कितने तरीके हो गए हमारे पास फिल्टर करने के, एज अ इंटरव्यू क्वेश्चन, व्हाट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिल्टरेशन इन द पावर बीआई। टोटल आर 3 लेवल्स, विजुअल लेवल्स, पेज लेवल्स, और ऑल पेज लेवल्स। ठीक है, 3 टाइप के फिल्टर्स होते हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास क्वेश्चन होता है कि लोग आपसे ये डिमांड करेंगे एज अ फ्रेशर कि भाई आप इनका कैलकुलेशन कैसे डिजाइन करोगे। अब हमारे पास वैल्यूज आ रही है। अब हमने क्या बोला, मेजर्स हमें बनाना है। तो मेजर्स में देखो, जब भी मेजर बना होगा किसी के उसमें या कोई कैलकुलेशंस बनाने के लिए, तो यहाँ पे आप देखोगे क्या बना हुआ है, कैलकुलेटर बना हुआ है। आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। अब हमारे पास एक केस था जो मैंने आपको भेजा हुआ है मेजर डैशबोर्ड के नाम से, और में उसमें केस है प्रोडक्ट एनालिसिस में। कौन सा केस है, मेरे को प्रॉफिट मार्जिन निकालना है। सो व्हाट इज द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल टोटल व्हाट, रेवेन्यू। रेवेन्यू। ठीक है, सो दैट पर्टिकुलर कैलकुलेशन गिव यू आर द प्रॉफिट मार्जिन। अब प्रॉफिट मार्जिन आपको इसमें नहीं मिलेगा। अब समझ में आया, मेरे को डेक्स की जरूरत कहाँ पड़ेगी, प्रॉफिट मार्जिन मुझे यहाँ नहीं मिलेगा। मैं क्या करूंगा, वो प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करूंगा। क्या करूंगा, वो प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करूंगा। ओके, हाँ जी, तो कुछ पूछ रहा था। ओके, नाउ द टास्क इज व्हाट। अब मेरे को बोला कि भाई आप कंडीशन बेस्ड डेटा है ये, तो आपको जर्मनी के लिए निकालना है। आप जर्मनी के लिए कैसे निकालो। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम एक्सेल में क्या करते हैं, हम इफ स्टेटमेंट लगा के निकाल देते हैं। करेक्ट, एक्सेल में अगर निकालने को बोलूंगा निकाल दोगे कैलकुलेशन के थ्रू, बहुत आसान है। इसमें आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट काम करता है, कौन सा, सम एक्स। मतलब आपका कोई भी फंक्शन हो, अगर आपको कोई कंडीशनल बेस्ड डेटा निकालना हो, कॉन्सेप्ट समझना। मैं हर फंक्शन इस पर ट्राई नहीं कराऊंगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट पकड़ाऊंगा। वो कॉन्सेप्ट पकड़ के आपको उसको ट्राई करके रखना है, मैं आपसे करवाऊंगा भी। ठीक है, और प्लेसमेंट ट्रेनिंग वाला जो कॉन्सेप्ट अब वापस रिवर्ट में वापस स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्चुअली वो ऑनलाइन इतना सक्सेसफुल रेट पे नहीं चल रहा, इसलिए मैं उसको ऑफलाइन ही चलाऊंगा। ठीक है, सो ऑफलाइन इंटरेक्शन में मैं या मेरी टीम का कोई भी मेंबर आपसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस रेज कर सकता है, और आपसे कॉन्सेप्ट पूछ लेगा हाउ दैट कॉन्सेप्ट इज वर्किंग। ठीक है, तो अब आपको एक फंडा दिमाग में रखना है, हर चीज में ऐसा नहीं करना कि रट्टा मारना है, हर एक क्वेश्चन को, हर एक फंक्शन को ट्राई कर लो। अब आपको समझ में आ गई होगी शुरू से लेके एंड तक कि भाई एक तो चीज नहीं है, हमारे पास 50 चीजें हैं पढ़ने के लिए। तो आपको फंडे बनाने पड़े। तो पहला फंडा हमने क्या बनाया कि अगर मेरे को पावर बीआई के अंदर किसी भी मेजर में कंडीशनल बेस्ड डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, या कंडीशनल बेस्ड डेटा पे काम करना है। कंडीशनल बेस्ड डेटा क्या हो गया, जर्मनी का टोटल क्वांटिटी सोल्ड निकालना है। तो क्या निकला, कंडीशन हुई ना जर्मनी के बेस पे। तो एक हो या मल्टीपल हो, तो उसमें आपको क्या यूज करना पड़ेगा, सम एक्स। आपको काउंट करने के लिए दे जाएगा कंडीशनल बेस, तो आप क्या यूज करोगे, काउंट एक्स। आपको अगर कोई भी चीज कैलकुलेट भी करने के लिए दिया जाएगा, आप क्या यूज करोगे, कैलकुलेट एक्स। काइंड ऑफ थिंग, मैं एक जनरल एक आइडिया दे रहा हूँ। तो इसके अंदर एक फंडा है कि जितनी भी कंडीशनल बेस्ड डेटा को आप एनालिसिस पर लोगे या मेजर डिजाइन करने पर जाओगे, ऑल आर रिलेटेड टू दी एक्स। ठीक है, सम एक साथ है। अब इसमें पैरामीटर्स कैसे, अब क्वेश्चन आता है कि भाई आपको कैसे पता चलेगा, या आपको कैसे पता चल जाता है। एक क्वेश्चन जो मेरे से पूछा जाता है, पढ़ाते समय पूछा जाता है कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई कि इसमें यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर ये आएगा। सो मैंने अक्सर एक्सेल का क्लासरूम अगर आप लोगों ने मेरे से लिया होगा,
तो यू कैन अंडरस्टैंड, मैं एक्सेल में ही ये चीज बताता हूँ, बिकॉज एज अ प्रोग्रामर वी आर कॉन्सेंट्रेट ऑन पैरामीटर्स ओनली. As a programmer, we are mostly concentrate on what? Parameters only. कि पैरामीटर क्या मांगा है वो हमारा मेन कंसर्न पॉइंट होता है. अभी इसके अंदर पैरामीटर क्या मांगा है उन्होंने? टेबल. तो टेबल कौन सी है आपकी? टेबल तो मेरी कौन सी है? शीट 1 नाम की टेबल है ना, तो आपने शीट 1 दे दिया. दूसरा, पावर बीआई पे आप जब भी काम करोगे तो यू कैन अंडरस्टैंड, सपोज आपने कोई वो डाला, टेबल मांगी है ना, आप डाल रहे हो कॉलम नेम यूनिट. ठीक है, क्या यूनिट का कोई नीचे आपको ड्रॉप डाउन में कोई हेल्प आ रही थी? नहीं आ रही थी ना. यह आपको सबसे बड़ा बेनिफिट है इसके अंदर. अब बहुत आसानी से इसको बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो. उसने टेबल मांगी तो टेबल नेम ही आपको शो करेगी, आपको कभी भी कॉलम शो नहीं करेगा. अक्सर क्या होता है, काफी सारे टूल्स में ऐसा होता है कॉलम शो करने लगते हैं. अब पर्सन कंफ्यूज हो जाता है, यार कॉलम भी बता रहा है, ये टेबल भी बता रहा है, क्या डालूं. बट पावर बीआई में ये सबसे अच्छा बेनिफिट मुझे लगता है. उसने टेबल, वो मैंने टेबल पे था, मैंने टेबल डाल दिया, अब मैंने कॉमा किया. व्हाट इज योर एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन इज व्हाट्स योर लॉजिक. किसी भी एरिया में आप काम करते हो, चाहे वो प्रोग्रामिंग हो, चाहे वो सीक्वल हो, चाहे वो कुछ भी हो, योर लॉजिक इज व्हाट योर एक्सप्रेशन. ओके, सो व्हाट्स योर लॉजिक? हमने बोला इफ, हमने क्या बोला? इफ. व्हाट्स लॉजिकल टेस्ट? अब आपका लॉजिकल टेस्ट इज व्हाट्स योर कंडीशनल बेस्ड डेटा. व्हाट आर योर कंडीशन? कंडीशन इज व्हाट? माय कंट्री. जर्मनी. ठीक है, तो शीट में हमारे पास यहाँ पे क्या है? शीट 1 इज कंट्री. अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझना, वी अप्लाई इक्वल टू, बट जर्मनी जब आप दोगे इट शुड बी द सेम. वो कैपिटल जैसा लिखा है वैसा होना चाहिए. अगर वो वैसा नहीं है तो वो कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करेगा, डेटा आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि पावर बीआई जो है वो कैसा है? केस सेंसिटिव है. ओके, कॉमा किया, तो जर्मनी के बाद कॉमा करने के बाद वी राइट हियर व्हाट, क्या कैलकुलेट करना है? वी वांट टू कैलकुलेट शीट 1 यूनिट सोल्ड. ओके, सो यहाँ पे भी आप रिजल्ट देखोगे. इफ रिजल्ट इज ट्रू, इफ योर लॉजिकल टेस्ट इज पास, तो ये वाला पोर्शन चलना चाहिए. अगर रिजल्ट फॉल्स आता है तो दूसरा वाला पोर्शन चाहिए. तो यहाँ पे अगर मैं यूनिट सोल्ड लिख के भी बंद कर देता हूँ, सो इज इट पॉसिबिलिटी यहाँ पे कोई एरर आएगी इसकी वजह से? नहीं. क्यों एरर नहीं आएगी? बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड, वहां पर अगर मैं इसको हटाऊं तो आप यहाँ पर पैरामीटर्स में बड़े ध्यान से देखना, थोड़ा सा हिल रहा है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा. जूम कर रखा है, थोड़ा सा हिल रहा होगा. अभी स्क्रीन स्टेबल हो गई? ओके, मैंने यहाँ पे इफ लगाया और मैंने इफ दिया, तो लॉजिकल टेस्ट इज व्हाट? मैंडेटरी पैरामीटर है ना, कंट्री. सो हमने कंट्री दे दी, इक्वल टू व्हाट्स माय कंट्री? इट्स जर्मनी. ठीक है, डबल कोट्स क्लोज, कॉमा, रिजल्ट इज व्हाट? माय यूनिट सोल्ड. ये दे दिया. अब आप यहाँ पे देखोगे रिजल्ट इफ फॉल्स, इस पे क्या लगा हुआ है? स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है. तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब इज व्हाट? दिस पैरामीटर इज व्हाट? ऑप्शन. ब्रैकेट क्लोज करा, एंटर. ठीक है, अब मेरा मेजर बन गया. अब मैंने क्या करा? आई जस्ट डू वन थिंग, मैंने यहाँ पे अप्लाई, तो देखो जर्मनी का टोटल सोल्ड आ रहा है. ओ, ये आ रहा है जर्मनी का टोटल सोल्ड. सेम ही आ रहा था जो हमारा उसमें आ रहा था, उस इधर भी आपका सेम ही आ रहा है. कोई प्रॉब्लम? समझ में आया? हाँ जी, पोर्शन समझ में आया आपको? ओके, सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द एवरेज, तो आप क्या करोगे? एवरेज के लिए क्या करते हैं? एवरेज के लिए भी आप न्यू मेजर बनाओगे. हाँ, आपको एवरेज लिखना पड़ेगा पूरा.
ठीक है एवरेज ना। सो हमने यहाँ पे लिखा है एवरेज। अब आप यहाँ पे देखोगे, मैंने बोला ना कंडीशनल बेस्ड डेटा निकालना है, तो क्या होगा, उस फंक्शन के आगे एक्स लगा होगा, बाकी इट्स डिपेंड्स ऑन यू, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई। एवरेज के अलावा आपको और क्या पता है, काउंट पता है, तो यू कैन सी काउंट, काउंट ए, काउंट एक्स, काउंट ब्लैंक, काउंट रोज, काउंट एक्स। इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, काउंट एक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, काउंट ए एक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, और इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे एक्सेल में होता है ना, काउंट और काउंट ए में डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है काउंट और काउंट ए में एक्सेल के अंदर? काउंट न्यूमेरिकल वैल्यूज देते हैं, काउंट ए वो सारे नॉन एम्प्टी सेल्स को काउंट करते हैं। सो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, आप काउंट यूज करो, काउंट ए यूज करो, उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो वी सजेस्ट मोस्टली यू कैन यूज अ काउंट एक्स। क्या तो सर दो अलग अलग फंक्शन क्यों बना के रखे हैं? वो तो हम भी सोच रहे हैं ठीक है, बट हमने इसको टेस्ट किया, देयर इज नो डिफरेंस। एक ट्राई करके देख लेते हैं अपन। मैंने कॉक्स को लिया, कॉक्स एंड न्यूमेरिकल डेटा काउंट किया, ठीक है, आ गया मेजर। तो यू कैन चेक दिस आउट, यहाँ पे देखो 700 आ रहा है। अब मैंने फिर से मेजर्स को लिया, मैंने कॉक्स की जगह कंट्री लिख दिया, कॉक्स की जगह क्या लिख दिया, कंट्री लिख दिया, एंड एंटर। फिर से यही मेसेज था, दोबारा हटा के दोबारा डाला, तब भी कितना आ रहा है, 700 आ रहा है। इज देयर एनी डिफरेंस, काउंट में कोई डिफरेंस आया नहीं आया ना? तो दिस इज अ पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा था, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। आप सर वो इसलिए भी नहीं आता होगा ना बिकॉज हमारे डेटा में कोई एम्प्टी सेल्स है ही नहीं। आई एम यूजिंग काउंट ओनली। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो मैं बात कर रहा हूँ, मैंने काउंट यूज किया है, ओके मैं काउंट ए और काउंट की बात कर रहा हूँ। काउंट ए का तो कॉन्सेप्ट सेम है, वो उसी तरीके से काम करता है, काउंट भी इसमें उसी तरीके से काम करता है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन काउंट एंड काउंटिंग, ठीक है, सब कुछ एक्सेल है, कुछ नहीं। नेक्स्ट वन इज काउंट एक्स। काउंट एक्स क्या करेगा, काउंट एक्स इज व्हाट करेगा, सो यू कैन वर्क विद द कंडीशन ओनली। सो इफ यू वांट टू वर्क विद द कंडीशन, तो आप इस पर काम कर सकते हो। अब लोग बोलते हैं कि भाई कॉम्प्लेक्स टैक्स बता दो मुझे, मतलब मल्टीपल इफ के साथ में। एक रिव्यू आया था मेरे लिए ठीक है, मैं आपको बता दो, उस पर्सन ने क्या किया, उसने मेरे को बोला कि सर आपने ना मेरे को वो नहीं बताया, क्या, मल्टीपल इफ के साथ। तो मेरा क्वेश्चन उससे एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि व्हाट्स योर क्वेश्चन, या तो क्वेश्चन तो बनाना पड़ेगा ना, अपन डायरेक्टली तो काम कर नहीं सकते अपन लोग, तो हम क्वेश्चन बना लेते हैं। तो मैंने उसको बोला कि भाई आप मेरे को क्वेश्चन तो बना के दो। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, सपोज हाउ मेनी सेगमेंट वी हैव एंटरप्राइज, चैनल पार्टनर्स, government, mid market, small business. So we choose the mid market only. Okay. And the country is Germany. So we can check this out. Is there any mid market Germany? जर्मनी में कोई मिड मार्केट है हमारे पास, है? अब हमने बोला कि आपको क्या निकालना है, मेरे को सेगमेंट वाइज। उसने बोला मल्टीपल बना के बताओ, तो मल्टीपल के लिए हमें वो बनाना पड़ा कॉन्सेप्ट। तो हमने बोला मिड मार्केट में जर्मनी कंट्री का टोटल यूनिट सोल्ड कितना हुआ है। क्वेश्चन समझ में आ गया, मिड मार्केट में जर्मनी का टोटल यूनिट कितना सोल्ड हुआ है। तो अब इसको आप कैसे लगाओगे, मैंने तो सम बनाया ना, क्या बनाएंगे अपन, सम बनाएंगे, क्योंकि टोटल यूनिट सोल्ड पूछा ना अपन ने, या कितना उसने सोल्ड किया, कितनी रो है। ठीक है, मिड मार्केट में टोटल जर्मनी की कितनी रो है, तो काउंट टैक्स लगा दिया। काउंट टैक्स में क्या लगाएंगे, इफ स्टेटमेंट। अब उसने बोला कि इफ्स क्यों नहीं लगाया, भाई इसके अंदर इफ्स है ही नहीं,
तो हम इसका नहीं लगा सकते। तो हमने क्या लॉजिकल टेस्ट दिया। पहला लॉजिकल टेस्ट क्या होगा, सेगमेंट। ठीक है, व्हाट्स योर सेगमेंट, इट्स मिड मार्केट। ओके, अब हमने क्या बोला कि भाई, उसने बोला फिर कैसे निकालेंगे, तो बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर सेगमेंट मिड मार्केट है तो उसके बाद उसको क्या चेक करना है, उसके बाद इफ कंट्री कंडीशन देंगे। तो हमने उसको फिर से बोला कि भाई आपको क्या चेक करना है, you can check what country, what's your country, we double quote this one, that one is the Germany. Okay, अब आपको करना क्या है, I just want to calculate unit sold, ब्रैकेट क्लोज। अब हम क्या करेंगे, इसको टेक कर, ठीक है, कैलकुलेशन बन गया, मेजर निकल आया, कितने यूनिट सोल्ड आए, 20। अब उसने ये पूछा 20 तो आए, अब उसने ये पूछा हाउ कैन यू वेरीफाई दैट 20 आए, मैं कैसे मान लू। तो वी जस्ट डू वन थिंग, हमने क्या करा, हमारे पास दो चीजें थी। हमने बोला कि भाई ये तो हमने मेजर से बनाया है, बट वी कैन शो यू वन थिंग, ये हमारे पास काउंट आ रहा है, काउंट ऑफ कंट्री। अब मेरा क्या था, काउंट ऑफ कंट्री में सबसे पहली चीज इसमें फिल्टर लगा दिया, हमें किसका चाहिए, जर्मनी का। जर्मनी का, तो हमने जर्मनी दे दिया। अब उसने क्या बोला, मार्केट्स, वेयर इज माय सेगमेंट, दिस वेयर इज माय सेगमेंट, सेगमेंट कौन सा चाहिए, उसने बोला मिड मार्केट, तो हमने करा, तो मिड मार्केट ये हमारे पास आ गया। क्या हो गया इसको, फिर ये तो सिर्फ काउंट ऑफ कंट्री पे है ना, फील्ड चेंज करना होगा, सेगमेंट काउंट। कितनी यूनिट सोल्ड हुई है, 20 यूनिट सोल्ड हुई है। ठीक है, वो काउंट ऑफ यूनिट सोल्ड लिखा था ना, मैंने कैलकुलेशन ऊपर वाले के चक्कर में गलत कर दिया। ठीक है, तो इज दिस क्लियर, कितनी यूनिट सोल्ड हुई, दोनों चीजें क्रॉस वेरीफाई हो गई। वेजर्स में जो कैलकुलेशन बनाया, तो आप इस तरीके से कितना भी बड़ा मेजर्स इसके अंदर डिजाइन कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर कंडीशन। ठीक है, तो ऐसा कोई कंसर्न पॉइंट नहीं होता कि 4 का हो, 5 का हो, कितना हो सकता है, कितना नहीं हो सकता, भाई इट्स डिपेंड्स ऑन यू, आपका कैलकुलेशन मॉडल और आपका क्वेश्चन क्या बोलता है, ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है जी, अब हमसे एक और चीज पूछी, क्या पूछा कि भाई आपके पास सेल्स है, मेरे पास, ठीक है, मेरे पास प्रॉफिट है, ग्रॉस सेल्स भी है, व्हाट इज माय ग्रॉस सेल्स, दिस इज माय ग्रॉस सेल्स, दिस इज माय सेल प्राइस, ये सारी चीजें आपको दी है। तो आपको इसमें चीजें बनानी है, तो आप इसमें अपनी चीजें डिजाइन कर सकते हो। मैं आपको कुछ टास्क यहाँ पे दे रहा हूँ, ये सैंपल डेटा है, ये आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होगा। ओके, आपको क्या करना है, मेजर्स के थ्रू प्रॉफिट मार्जिन और जो सेल्स मार्जिन जो रहते हैं वो आपको निकाल के देते हैं। ओके, क्लियर है, इसमें आपको कैलकुलेशन लगानी है ये वाली। एक बार दोबारा बोलेंगे, किसके थ्रू, मेजर के थ्रू? हाँ, मेजर्स के थ्रू। तो आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, जैसे मैंने अभी प्रैक्टिस करा ना, थोड़ा सा बनाया, तो इस टाइप की चीजें आपको यहाँ पर डिजाइन करनी है, ये सब चीजें हम मेजर्स के थ्रू बना सको। बाकी यू कैन ऑल्सो यूज द फिल्टरेशन, आप फिल्टर्स भी यूज कर सकते हो उसमें। ठीक है, ये समझ में आया, दीज आर कॉल्ड व्हाट, एग्रीगेशन, इनको बोलते हैं हम एग्रीगेशन। एग्रीगेशन में मैक्स मिन वगैरह आपको मैंने डायरेक्टली बता दिया, आप मुझे ट्राई करके बताओगे हाउ वी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द टू कंट्रीज। ठीक है, कोई भी रैंडमली टू कंट्रीज आपको लेंगे, आप उसी तरीके से उसको कैलकुलेट करते हुए चलो, तो आप इनको वेरीफाई कर सकते हो कि कैसे कैसे आपको ये सारे चीजें यहाँ पर वर्कआउट करनी है। ओके, सो अभी तो मैं आपको जो कैलकुलेशन बता रहा हूँ, दीज आर हाइपोथेटिकल, कि हाँ ये निकालना है, ये करना है, वो करना है, तो वो हम करते रहेंगे। सॉरी, हाँ जी, वही कुछ पूछ रहा था।
जी जी, मैं ये पूछ रहा था कि जो आप कह रहे हैं एवरेज निकालना कोई भी दो कंट्री का, है ना? हम्म। तो जैसे आपने ऊपर वो जो फॉर्मूला लिखा था एवरेज एक्स का, ठीक है, हाँ एवरेज कंट्री कंट्री दिया, फिर हाँ कंट्री का ज्यादा नाम लिखते हैं हम तो क्वार्टर्स के बीच में तो कोमा दे के दोनों कंट्री का नाम लिखते हैं। हाँ, सपोज आई जस्ट वांट टू बी द एवरेज, ये मेरी यूनिट सोल्ड है, मैं आपको एक एग्जांपल बना के दिखा देता हूँ, ठीक है? सो सपोज मेरे पास ये यूनिट सोल्ड है, मेरे को दो कंट्रीज का क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। तो ये तो सम है, हम डायरेक्टली कैसे निकालते हैं, हमने एवरेज दिया, नाउ आई जस्ट वांट टू कनाडा, जर्मनी और फ्रांस का निकालना, दिस इज एन एवरेज यूनिट सोल्ड, राइट? अब मुझे किसका निकालना है, जर्मनी और किसका निकालना है, फ्रांस का निकालना है। फ्रांस तो हाउ कैन वी डू दैट? अब क्या करोगे, अगर आपके पास वो होता, क्या बोलते हैं, एक्सेल होता, तब आप क्या क्या करते इसके अंदर, क्या कैलकुलेशन लगाते, क्विकली बताओ, एक्सेल में अगर होता तो क्या कैलकुलेशन लगाते? एवरेज एक्स लगाते हैं। हाँ, क्या लगाते? एवरेज इसमें जैसे कि आपको क्या है ना, इज दो कंट्री इट लेते पॉसिबल एवरेज हैं, से काम चल तो जाएगा? वहां से फिल्टर लगा के चल कर ही सकते थे। अच्छा, और अगर इक्वल होता तो क्वेरी क्या होती इसकी, बोलो? सर सीक्वल होता तो कंडीशन, वो कंडीशन लगाते क्वेरी हुए बताओ, क्वेरी पूरी क्वेरी बताओ। क्योरी हाँ सिलेक्ट कॉलम नेम आ जाएगा, हाँ, ठीक है। ठीक है, हाँ, फ्रॉम जहां से लिया, जैसे शीट 1, ठीक है। नहीं गड़बड़ हो गया, शुरू में क्यों, गड़बड़ हो गई, कैसे गड़बड़ होगी सर? गड़बड़ हो गई, कैलकुलेशन गड़बड़ है, एवरेज भी तो करोगे, हाँ है ना? हाँ समझ। जी, रुको, अमन रुको, कौन बताएगा, इससे पूछे, तरुण, अगर मुझे इसका एवरेज यूनिट एवरेज निकालना है, किसका, फ्रांस और जर्मनी का, मतलब आई वांट दिस रिजल्ट, तो उसके लिए सिक्वल क्वेरी क्या बनाऊंगा? Hello, sir. I am audible. यस, हाँ जी तरुण, आवाज आ रही है आपकी? Yes, sir. हाँ, मेरे को ये रिजल्ट बनाना है एवरेज यूनिट सोल्ड का, उसके लिए सिक्वल क्वेरी क्या बनेगी? सर उसके लिए जो एवरेज यूनिट सोल्ड का एवरेज निकालना है, यूनिट सोल्ड का हाँ, फ्रांस और जर्मनी। फ्रांस और जर्मनी के बीच। हाँ, ओके, सर दोनों का काउंट निकाल लेंगे, टोटल कितना है? मेरे को क्वेरी बताओ, क्वेरी, सिक्वल क्वेरी पूछा है मैंने। सर सिलेक्ट हम्म कॉलम नेम हम्म फ्रॉम, सर टेबल, टेबल का जो भी नाम होगा, हम्म और वेयर, फिर हम सर एवरेज लगा देंगे, एवरेज, हम्म। और उसके अंदर कॉलम होगा जिसमें हम सम करके जो टोटल सम होगा, और नहीं, गलत हो गया, डिवाइड सर बाय टू। मैं पूरी बताता हूँ, पूरी गलत हो गई। सर मैं रुको बताता हूँ, सर रुको मैं रुको रुको, एक बात, अरे रुको सर रुको भाई, रुको, सर मैं पूछ रहा हूँ, सिलेक्ट एवरेज अरे रुक यूनिट, जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अब मैंने करके दिखाया। सब्र रखो सब, मैं पूछ रहा हूँ, मैं सबसे पूछूंगा, एक एक करके पूछूंगा। आ, और कौन है, कौन है, कौन है, बहुत लोग, बहुत कम लोग रिप्लाई करते हैं ना, उन्हीं लोगों से पूछ रहा हूँ मैं। सुमित, सुमित जी ओझा। सर। हाँ जी। सर मेरे ख्याल से तो सर पहले सेलेक्ट, हाँ फिर एवरेज, हाँ फिर जिस वो किसका बोला सर आपने, यूनिट का कहा था, हाँ, यूनिट का यूनिट सोल्ड। सोल्ड ऑफ यूनिट, हाँ, फिर फ्रॉम जिससे लेना हो टेबल का नाम, ठीक है, शीट फिर वन। हैविंग, हम्म हैविंग करके सर हैवी में कंट्री इक्वल टू डाल देंगे जो दोनों कंट्री है, कॉमा डाल के। गलत हो गई, चलो गलत हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, रोहित इज देयर, रोहित, मोहित, सर रोहित सर। हाँ रोहित, सर यहाँ तक सही है सर, उसमें कंट्री इक्वल टू बोला हाँ सर, उसमें शीट एंड वन तक लगा, सही है, सर शीट वन एंड के लगा, बाद बताओ, एंड लगा देंगे सर, उधर एंड एंड लिख लगा के। देंगे, गलत हो गया रोहित। ओके,
अमन सर बताओ। सर सिलेक्ट, हाँ ठीक है, एवरेज यूनिट सोल्ड फ्रॉम उससे शीट 1, ठीक ठीक है, है। फिर कर देंगे वेयर की कंडीशन दे देंगे, ठीक ओके। है। वेयर की कंडीशन देके कंट्री कंट्री हाँ इन लगाएंगे, हाँ इन कंट्री इन, हाँ ठीक है। वो कंट्री का नाम दे देंगे फ्रांस और जर्मनी। फिर ना हाँ। ग्रुपिंग लगा के कंट्री कर देंगे और टर्मिनेट कर देंगे क्वेरी को। क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा क्लोज करके? ग्रुप बाय कंट्री और टर्मिनेट कर देंगे ना क्वेरी को। ओके, यहाँ पे गलत हो गया अब थोड़ा सा। कैसे? आपको ग्रुप बाय नहीं करना था बस, मैंने ग्रुपिंग वाला कॉन्सेप्ट दिया ही नहीं है ना आपको। हाँ जी जी जी। ग्रुपिंग का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं दिया। आस्क का क्वेरी जो आप लोगों ने बताया, अमन ने पूरी क्वेरी बता दी, तो सर मैंने वो सबको पता हैविंग चल यूज गया। कर लिया था इसलिए गलत हो गया क्या? नहीं, आपने एंड यूज कर लिया था। एंड मैंने नहीं किया सर, मैंने तो वो कॉमा डाल के कहा था। कॉमा भी नहीं आएगा। अच्छा, किसी ने एंड यूज किया था, एंड रोहित ने किया। रोहित ने किया था ना। हाँ, और सुमित आपने ना कॉमा लगा दिया था, कॉमा नहीं आएगा आपको। इन ऑपरेटर लगा के आप ये बात बोलते तो सही हो जाता, तो आपने सर इन एंड नहीं में लगाया क्या था। प्रॉब्लम है वैसे? एंड में ये प्रॉब्लम है कि एंड ये बोलता है कि जर्मनी और फ्रांस दोनों होना चाहिए। अब जर्मनी और फ्रांस दोनों नहीं हो सकता, क्योंकि रोज है ना, एक ही कॉलम एक ही सेल के अंदर जर्मनी और फ्रांस दोनों नहीं हो सकती, आप उसको वैलिडेट नहीं कर सकते। और कंडीशन में क्या होता है, जर्मनी हो या फिर फ्रांस हो, दोनों में से कुछ भी कलेक्ट करना है, ठीक है। तो और वाला या इन वाला स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्ट था। तो यहाँ पे क्या लगेगा, अब यहाँ पे हमें इसके लिए मेजर बनाना है, तो अपन क्या करेंगे, वी जस्ट पुट इट डाउन न्यू मेजर, और हमें क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर, एवरेज एक्स, क्या लगा देंगे, शीट 1। मैग्नीफायर ऑन कर देता हूँ जिससे आपको कैलकुलेशन दिखाई देगी अपन क्या कर रहे हैं। अब इसमें देखना, शीट 1 कॉमा, अब क्या लगाऊं मैं, इज दिस करेक्ट? आराम से जा सकते हैं इसके साथ में, और लगा दें या कैसे कैलकुलेट करें, कोई बताएगा? सर इफ की कंडीशन लगेगी। इफ की कंडीशन लगेगी, फिर और लगेगा इसके अंदर, क्या लगाएंगे, कंट्री, कंट्री क्या आएगी? देख नहीं वैसे, हाँ वो थोड़ा सा, कंट्री जर्मनी और कंट्री मतलब और लगा के कंट्री जर्मनी कॉमा जर्मनी और फ्रांस। और लगा के फिर कंट्री इक्वल टू डबल कोट्स क्या लगा देंगे, फ्रांस, ठीक है। और फिर उसके बाद आप और का ब्रैकेट क्लोज करोगे, फिर उसके बाद आपको क्या लगाना है, यूनिट सोल्ड। मेजर 2 मैंने बना दिया। अब मेजर 2 आ गया, मेजर 2 को अपन डाल के देख लेते हैं, इज इट वैलिड और नॉट। अगर कुछ गड़बड़ होती होगी तो कैलकुलेशन आ जाएगा। सेम आ रहा है, दोनों चीजें सेम आ रही है, क्लियर हुआ? सिक्वल पे काम करना बंद मत करो, सिक्वल पे काम करना बंद कर दिया है, क्वेरीज गलत बता रहे हो। बहुत सिंपल सी क्वेरी पूछी थी मैंने, ट्राई करा, दैट वन इज गुड, बट बहुत सिंपल सी क्वेरी थी, इतनी बच्चों वाली क्वेरी पूछी थी, ये क्वेश्चन होता भी नहीं है इंटरव्यू में। तो सिक्वल पे काम करना वापस स्टार्ट कर दो। अगर सिक्वल पे आप लोग काम नहीं कर रहे हो तो पावर बीआई कितना भी सीख लो, वो जो रील्स चलती है ना कि पावर बीआई सीखो 20 से 25 लाख का पैकेज लगा लो, वो रील ही रह जाएंगी फिर। अरे रियलिटी और असलियत कोई नहीं बताता बेचते समय। तो दिस इज अ रियलिटी, सिक्वल एक्सेल बहुत अच्छे से आना चाहिए, तब पावर बीआई पे वो पैकेज जो कमिट करते हैं ना, 25-30 लाख रुपए का पैकेज आपको चाहिए, तब वो पैकेज हिट हो सकता है, अदरवाइज वो पैकेज इस कंडीशन में हिट नहीं होगा, ठीक है। सो दीज आर द रील्स, रील्स पे भरोसा करो मोटिवेट होने के लिए बस, बाकी पूरा भरोसा अपने आप पे करो। ओके, सो पोर्शन समझ में आया, हाउ कैन बी कैलकुलेट दिस, कैसे हम प्रोसेस कर सकते हैं, क्लियर हो गया? कोई डाउट?
एग्रीगेट फंक्शन में कोई डाउट? लॉजिकल फंक्शन में कोई डाउट? लॉजिकल अब समझ में आ गया ना? एंड और जो यूज होते हैं मैं बता रहा हूँ, एंड और इफ तो मैं आपको यूज ही करा रहा हूँ, इफ भी है, एक इफ एरर और होता है, उसका मैं यूज केस बता दूंगा, हालांकि यूज केस बहुत कम आएंगे उसके, बट बेसिकली आपका एंड और ये ज्यादातर यूज होते हैं। ठीक है, तो ये ट्रू फॉल्स वगैरह कॉन्सेप्ट, बुलियन कैलकुलेशन तो आपको पता ही है। बुलियन कैलकुलेशन इज वेरी इजी, ट्रू एंड फॉल्स पर्पस रिटर्न करने के लिए, तो यू कैन यूज इट। सो आज हमने दो चीजें कवर अप करी है, एक तो एग्रीगेट फंक्शन, दूसरा आपने क्या कैलकुलेट करा है, लॉजिकल टेक्स्ट लॉजिकल फंक्शन। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, एग्रीगेट फंक्शन एंड लॉजिकल फंक्शन सबसे ज्यादा किसे जाता है? पावर बीआई डेवलप, पावर बीआई पे जब करते हैं, नॉर्मल इमेजेस पे भी काम करोगे तो ये सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं, वर्कआउट करेंगे। ओके जी, क्लियर? अरे हाँ ना तो बोलो। Yes, sir. जी सर। ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, मेरे को इंटरेक्शन चाहिए, मेरे को इंटरेक्शन नहीं मिलेगा तो मैं कोर्स खत्म करता हूँ फिर। ठीक है, अगर मुझसे क्वेश्चन पूछोगे तो मैं रुक के आराम से क्वेश्चन सॉल्व करता हुआ चलूंगा, एक एक चीज। ठीक है, क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि आपको समझ में आ रहा है, मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? तो नाउ योर टास्क इज व्हाट, मैं आपको कुछ कैलकुलेशन टास्क दे रहा हूँ। कैलकुलेशन टास्क क्या है, आपको ये चीजें समझनी है। सो इसके अंदर कुछ कैलकुलेशन मॉडल्स है, ये ओवर वाला डैशबोर्ड है, इसके कुछ कैलकुलेशन डेटा और ये डेटा सेट दूंगा मैं आपको, ये कैगल पे भी अवेलेबल है, आप वहां से भी निकाल सकते हो, उसके डैशबोर्ड उन्होंने बना रखे हैं, कैलकुलेशन भी दे रखी है। तो दीज आर द की स्टैटिस्टिक्स, टोटल बुकिंग्स, सक्सेस रेट आपको निकालनी है, कैंसिलेशन रेट आपको निकालनी है, कस्टमर कैंसिलेशन आपको निकालना है, ड्राइवर कैंसिलेशन परसेंटेज आपको निकालना है। ठीक है, ये सब चीजें कैसे निकालनी है, इनके लिए मेजर्स बनाने हैं आपको। ठीक है, दिस इज योर टास्क, आपको इनके लिए क्या करना है, मेजर्स डिजाइन करने हैं, बट ऑल द कैलकुलेशन इन द परसेंटेज फॉर्मेट, ये आपको ध्यान रखना। ओके, अब हम लोग इन्हीं सब चीजों इसी तरीके से काम करेंगे। नेक्स्ट वन, ओके। अब रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन बाय पेमेंट मेथड, ये भी आप निकालोगे, व्हाट इज द कैलकुलेशन फॉर्मेट ऑफ दिस, कैंसलेशन पैटर्न्स, रॉन्ग एड्रेस, ड्राइवर इश्यूज, ये कैलकुलेशन है ओनली, इन्होंने कैलकुलेट कर रखा है, यू कैन वेरीफाई योर डेटा फ्रॉम हियर। तो आपको ये सब चीजें यहाँ पर आइडेंटिफाई करनी है, बट ये चीजें विदाउट उसके भी की जा सकती, इसके बिना जो बोलते हैं ना, बिना मेजर्स के भी की जाते हैं, बट मैं आपको बोल रहा हूँ आपको मेजर्स यूज करने हैं इनके लिए, तो आपका मेजर्स प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके, तो ये डेटा सेट प्लस और ये फाइल, मैं आपको दोनों चीजें आपको प्रोवाइड करूँ। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट समथिंग एल्स, कि जो ओवर वाला डेटा है, जो कैलकुलेशन, जो मेजर्स मैंने आपको इस पे बनाने के लिए बोला है पावर बीआई पे, वही चीज आप सिक्वल पे भी डिजाइन करके दोगे। ठीक है, वही चीज आप सिक्वल पे भी डिजाइन करके दोगे, क्योंकि सिक्वल पे भी मेरे को क्वेरी चाहिए। ये बहुत शॉकिंग था कि आप लोगों ने इतनी सिंपल सी क्वेरी में इतना टाइम भी लगाया और गलत क्वेरीज बताई, बट आपको वो गड़बड़ नहीं करना है। ठीक है जी, ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कि क्वेरी गलत जा रही है, सिंपल वाली, कॉम्प्लिकेटेड होती है, आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ जी, किसी का क्वेश्चन? असाइनमेंट किया है उसका, सिक्वल में एम्प्लॉय वाले डिपार्टमेंट का असाइनमेंट किया किसी ने?